जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में, जिसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और एकादशी के दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य है जो उस दिन नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या हम एकादशी के दिन सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कामिका एकादशी से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि कामिका एकादशी, जो भी भक्त कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी माना जाता है, स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि सावन के कृष्ण पक्ष की अगर आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, दान करते हैं, तो जो भी आप पाप करते हैं तो वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो केवल शुक्ल पक्ष के ही एकादशी का व्रत रखते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। तो बता दूं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हम अपने लिए करते हैं। हर व्रत हर किसी के लिए हम करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत हम अपने लिए करते हैं। तो इसलिए हर किसी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो कामिका एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस व्रत के प्रभाव से आपके पितृ भी तृप्त होते हैं और आपकी कई पीढ़ियां तर जाती है और उनकी मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और बता दूं कि सावन मास की एकादशी का व्रत करने से केवल विष्णु भगवान ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि अब की बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 जुलाई को रखा जाएगा। दिन है बुधवार और एकादशी तिथि शुरू होगा 30 जुलाई को शाम में 4:46 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 31 जुलाई को शाम में 3:57 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि उदया तिथि के अनुसार से कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 जुलाई को किया जाएगा। दिन है बुधवार। तो बता दूं कि एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिवसीय होता है, 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि से ही आप अपने नियमों का पालन आपको करना है। 10वीं तिथि को आप लोग बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। उस दिन मसूर का दाल नहीं खाया जाता है, ना ही साग खाया जाता है और ना ही चावल खाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही सरसों के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं, या तो बादाम के तेल में बना करके खाइए या घी में बना करके खाइए। तो 10वीं तिथि के दिन हमें साग वगैरह ये सब चीज़, गाजर मूली ये सब नहीं खाना है। और 10वीं तिथि से ही हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर हो सके तो भूमि पर शयन करना है। तो यही है 10वीं तिथि के नियम। फिर हमें अगले दिन एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद में आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें। इसके बाद आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके आप अपने मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करें। श्री हरि विष्णु भगवान को आप लोग क्या कीजिएगा, पीला वस्त्र अर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद धूप दीप जला करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा और भगवान को जो भी फल फ्रूट है उसका भोग लगा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकादशी के भोग में या अपने खुद खाने में भी हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाइएगा तो भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल लीजिएगा। तो बता दूं कि 10वीं तिथि के दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो आप लोग सोमवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और बुधवार का एकादशी है, तो एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सोमवार के दिन तोड़ के रख लेते हैं तो ठीक है, नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर जो भी पेड़ के नीचे पत्ता गिरा रहता है उसको उठा करके आप धो के भोग में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुलसी पत्र हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो पूजा करने से पहले महिलाएं श्रृंगार जरूर कर लेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकादशी के दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। तो जी आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन सिंदूर लगाया जाता है। आप लोग पैर में महावर लगा लीजिएगा, इसके बाद में जो भी मतलब श्रृंगार है आप श्रृंगार कर लीजिएगा, इसके बाद ही पूजा करिएगा, ठीक है। इस दिन एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। आप दूर से ही धूप दीप दिखा करके फल का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन तुलसी माता में जल मत डालिएगा और ना ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़िएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि एकादशी के दिन हमें सोना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए, और ना ही एकादशी के दिन सोना चाहिए और ना ही द्वादशी के दिन सोना चाहिए, क्योंकि पारण का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण भी जितना महत्व होता है एकादशी का व्रत करना, उतना ही महत्व होता है एकादशी का पारण का। तो आप लोग पारण के दिन भी ना सोए। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या आप किसी भी कारणवश अगर आप सोना चाहती है, तो आप अपने आंचल के खूंट में तुलसी पत्र बांध करके तब एकादशी के दिन आप लोग दिन में सोइएगा। चाहे द्वादशी के दिन भी हमें ऐसे ही सोना है, लेकिन कोशिश करें ना सोएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एकादशी में जितना हम जागरण करते हैं उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ये सब अपने स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कार्य है कि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए आप लोग 10वीं तिथि को ही आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। एकादशी के दिन बाल मत धोइएगा। तीसरा नियम है कि एकादशी के दिन किसी का भी, अगर आप व्रत की है तो किसी का भी चुगली निंदा, किसी का अपमान ना करें, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या दरवाजे पे आए हुए भिक्षु भिखार हो, तो किसी का भी हमें अनादर नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नियम है कि एकादशी के दिन कभी भी हमें जूठा ब्रश से ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर दातुन मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, दातुन से ही ब्रश कीजिए। अगर दातुन नहीं मिलता है तब आप लोग नया ब्रश से ब्रश कीजिएगा, लेकिन जिस ब्रश से आप लोग रोज दिन ब्रश करते हैं तो उस ब्रश से आप लोग ब्रश मत कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 4 गलती हमें एकादशी के दिन नहीं करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का पारण हम कब और कैसे करें और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि एकादशी का पारण 1 अगस्त को किया जाएगा। दिन है गुरुवार। तो 1 अगस्त को सुबह में 5:35 से लेकर के और 8:20 तक आपको पारण कर लेना है। यही पारण का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत करना होता है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का भी होता है। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और जो भी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते हैं। मैं भी नहीं लगाती हूँ, ना तो कपड़ा धुलती हूँ, ना साबुन सरफ यूज मैं नहीं करती। और बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन भी पोछा लगाते हैं। तो जब भी आप लोग पोछा लगाते हैं गुरुवार के दिन तो सादे पानी से लगाइएगा, उसमें कोई भी डिटर्जेंट मत डालिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साफ़ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में स्नान करके आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद ही या तो हो सके तो आप उस दिन अपने हाथ से कुछ भी बना करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद ही आप अपने मुख में कुछ भी डालिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत करना होता है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का भी होता है। इसलिए पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और जब भी एकादशी का पारण करें तो पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ से अन्न का दान जरूर कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो उसे बुला करके आप चाहे तो भोजन भी करा सकते हैं, या एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न निकाल करके रख दीजिए। इसके बाद में आप लोग पारण कर लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी के घर में भी इतना सुबह में अगर भोजन नहीं बना है तो आप लोग शुभ मुहूर्त में
तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल के अपना पारण का मतलब नियम कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जब भी भोजन आपका बन जाता है तो आप लोग भोजन कर लीजिएगा, लेकिन एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कर लीजिएगा। अगर भोजन बन जाता है तो भोजन से कर लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भोजन से कर लीजिए, नहीं तो तुलसी पत्र और गंगा जल से अपना पारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि 10वीं तिथि के नियमों का पालन हमें 30 जुलाई को करना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कामिका एकादशी से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कामिका एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कामिका एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।